औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपनी हर वीडियो में स्टार्ट में मैं ये दुआ पढ़ती हूँ, तो आपके लिए पढ़ती हूँ। आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी जब कुरान पाक पढ़ना शुरू करें या कोई भी बुक पढ़ना शुरू करें तो पहले ये दुआ पढ़ लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि इससे आपका पढ़ा हुआ एक एक लफ्ज़ याद रहेगा और देर तक याद रहेगा, वो आपको भूलेगा नहीं। तो चलिए अब अपनी आज की वीडियो की तरफ आते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 10th क्लास की केमिस्ट्री का वो ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस में से। फर्स्ट इसका है द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़। अब एक होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला कौन सा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डैश के साथ या बॉन्ड की जो लाइन होती है उसके साथ दिया होता है, जहाँ पे उसकी अरेंजमेंट कार्बन के हर इर्द गिर्द अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो कार्बन के अराउंड जो है वो बताई जाती है। लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला वो होता है जिसमें बॉन्ड नहीं बताए जाते, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम बताई जाती है। तो अब यहाँ पर आकर देखें कि यहाँ पर देखें इसमें भी बॉन्ड है और इसमें भी बॉन्ड यानी डैशेस नज़र आ रही हैं। तो ये दोनों तो कंडेंस फार्मूला हो नहीं सकते। इसमें देखें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं पता चल रही, टोटल दिए हुए नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं। तो बी में ये देखें अरेंजमेंट ऑफ एटम दी हुई है विदाउट डैशेस। ये CH3 है, फिर CH2 जो है 2 टाइम्स है, फिर CH3। तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये वाला है, यानी ये कंडेंस्ड फार्मूला है ब्यूटेन का। नेक्स्ट है द कंपाउंड C6H12 मस्ट हैव। ए ऑप्शन है ऑल सिंगल बॉन्ड, बी है एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, सी एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड और डी है ऑल डबल बॉन्ड्स। अब ये हमें कैसे पता चलेगा फार्मूला से कि सिंगल बॉन्ड है ये सारे या फिर उसमें एक डबल बॉन्ड भी आता है। तो अब आप देख लें कि सिंगल बॉन्ड के लिए यानी अल्केन के लिए फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2, यानी सी के जितने एटम हैं उसको अगर डबल कर दें यानी 2n कर दें और फिर इसमें 2 प्लस करें तो वो अल्केन बनते हैं, यानी उसमें फिर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब इसको डबल करें तो C6 2 12 होता है, तो +2 इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है इसमें सिंगल बॉन्ड सारे नहीं है, बल्कि कोई इसमें कोई एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अब कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? तो जो अल्कीन होते हैं डबल बॉन्ड वाला जिसमें एक डबल वो अल्कीन होता है, और अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन के एटम होंगे H के उसके डबल होंगे। तो यहाँ पर देखें ये C के 6 हैं और H के 12 हैं, यानी उसके डबल हैं। 6 2 12 इसके डबल हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पे ठीक होगा? डबल बॉन्ड वाला, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। अल्केन का फार्मूला मैं अब यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको फिर याद रहे, पीछे आपने पढ़ा भी है। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है कि CnH2n+2। अल्कीन का ये अल्केन का है, अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है, मैं सिर्फ काइन लिख देती हूँ, अल्काइन का होता है CnH2n-2, यानी ये सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा उसका ये फार्मूला होगा। इसका मतलब है कि सी के जितने एटम होंगे H के उससे डबल करके 2 प्लस करें तो H के एटम बनेंगे। अल्कीन यानी जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें जितने एटम C के होंगे H के उसके डबल होंगे, यानी 2n होंगे। और अल्काइन में होता है कि जितने C के एटम होंगे H के उसके डबल करके 2 माइनस कर दो तो वो H के एटम बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होगा। ये देखें कार्बन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये है सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसलिए ये क्या है? इनऑर्गेनिक। ये देखें CH3, ये भी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये भी ऑर्गेनिक है। ये A, B और D ऑर्गेनिक हैं और C क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 4 अल्काइल हैलाइड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड,
तो जो हेलाइड का मतलब होता है हेलोजन से, तो जो हेलोजन जिसके साथ जुड़ा होगा वो अल्काइल हेलाइड होंगे। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, ये हेलोजन। हेलाइड से याद रखें, हाइड्रोजन हेलाइड जो होते हैं वो सारे हेलोजेंस होते हैं, हेलोजन वाले। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या है? OH। इसका OH है, तो OH डायरेक्ट अगर अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो वो अल्कोहल होगा। तो यहाँ पर देखें ये सिर्फ O है, ये ईथर है, O ईथर का है। यहाँ पर देखें ये है CH3, ये अल्काइल ग्रुप आ गया और OH इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये जो है ये क्या है? ये अल्कोहल है। ये इसके अल्काइल ग्रुप है और इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ? COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो है ये क्या है? CH3COOH, ये कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। किन में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं। जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड होता है, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर हम देखते हैं C3H8 है, यानी ये इस कौन से फार्मूले पे है कि H के जितने हैं हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन एटम को डबल करें, उसमें 2 प्लस करें। अब C3 है, 3 को डबल करें 2N हो जाएगा, तो 2N क्या आ जाएगा? 6 + 2 करें 8। इसका मतलब है ये सैचुरेटेड है, यानी ये इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। जो अल्केन होते हैं उनका जनरल फार्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया, CnH2n+2 होता है। तो ये उस जनरल फार्मूले के तहत इसका मतलब है ये अल्केन है। अब ये C2 है और H6 है, यानी ये जो है ये क्या है? अल्कीन आ गया। ये क्या है? अनसैचुरेटेड आ जाएगा, क्योंकि ये जितने कार्बन के एटम है हाइड्रोजन के उसके डबल हैं, यानी CnH2n। और ये किसका जनरल फार्मूला होता है? अल्कीन का। और अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। इसका मतलब है इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और नेक्स्ट देखें ये क्या है? सॉरी ये नहीं, ये C2 है, 2 2s are 4 होता है और +2। तो ये जो है ये भी सिंगल, ये जनरल फार्मूला CnH2n+2 वाला है। 2 2s are 4 होता है और +2 करें तो 6 आता है। ये +2 क्या 6 आया। ये C3 ये वाला है, 3 2s are 6, ये डबल है। इसका मतलब है ये क्या है? ये अल्कीन है। और ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। CH4 ये देखें, C का 1 है तो 1 2s are 1 होता है, उसमें 2 प्लस करें 4 आता है। यानी इन सब का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ये सारे अल्केन है और ये क्या है? अल्कीन है। अल्केन सारे जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और अल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं? वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अब ये देखें, आपने कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके एक साइड पे H अटैच है, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड है। ये देखें कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी दोनों साइडों पे C है, इसका मतलब है ये कीटोन है। कीटोन में ये याद रखें कार्बोनाइल ग्रुप होता है और उसके साथ जो है अगर एक साइड पे कीटोन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों साइडों पे कार्बन जुड़ा हुआ हो यानी अल्काइल ग्रुप हो तो वो क्या होता है? कीटोन होता है। जबकि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे H हो और दूसरे पे R हो वो एल्डिहाइड्स होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये ईथर ग्रुप है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन, कीटोन का पूछा गया तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। नेचुरल गैस में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? तो ये ज़्यादा पीछे आपने पढ़ा है मीथेन यानी CH4 होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। नंबर 9, कैटिनेशन इज द लिंकेज ऑफ कार्बन विद अदर। कैटिनेशन में क्या होता है? कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है? ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन। तो ये क्या है? कार्बन अपने कई कार्बन के साथ जुड़ के चेन बनाता है, उस प्रोसेस को कैटिनेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन इज बॉन्डेड ऑन बोथ साइड टू ऑक्सीजन एटम एंड। के कार्बन बोथ साइड पे ऑक्सीजन एटम के इर्द गिर्द बोथ साइड पे जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन जब बोथ साइड पे R के साथ जुड़ा होता है यानी कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो वो क्या होता है? ईथर होते हैं। तो ये फर्स्ट है अल्कोहल, बी कीटोन, C एल्डिहाइड और T ईथर। तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।